हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। जैसे कि बच्चों, आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चंस मैं साइंस के पढ़ा रहा था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों को जो लास्ट में क्वेश्चन कराए थे वन लाइनर, उसी के आगे सीरीज बेटा बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन लिखा है, तो सभी बच्चों से काफ़ी दिन से क्लासेस स्टॉप रही हैं क्योंकि मैं बाहर चला गया था, इस वजह से। और आगे कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को। क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेट्राडोथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। ठीक, तो टेट्राडोथाइल लेड जो है इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग क्यों मिलाते हैं पेट्रोल में? ठीक, तो ये होता है, इसका कारण क्या है एंटी नॉकिंग रेट, अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, हीरे की चमक होती है तो ये किस कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बेटा। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को TIR भी बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हीरे की चमक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ठीक, तो आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हम लोग किस चीज़ को यूज करते हैं, ये देखिएगा। ठीक, तो आपेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है वो बेटा नापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो का टीका का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? जोन्स साल्क ने किया। किसने किया बेटा? जोन्स साल्क ने। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझते रहें। अगला है, गोबर गैस का मुख्य संगठक कौन है? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य संगठक कौन है? मीथेन है। ठीक, आगे देखो, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। पोलियो के टीके का सर्वप्रथम आविष्कार जॉन साल्क ने किया। गोबर गैस का मुख्य संगठक कौन होता है? मीथेन होता है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किसकी इकाई है? त्वरण की। किसकी इकाई होती है? त्वरण की होती है बेटा। गाइटर नामक रोग जो होता है शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? आयोडीन की कमी। वायरोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? विषाणुओं के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? विषाणुओं के, वायरस। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत बार पूछा गया ये भी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारा होता है। कितना होता है बेटा? 80 मिलीमीटर पारा होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है बेटा? तो सबसे ज़्यादा अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है बेटा। किसका होता है? बैंगनी रंग का। आपको बता दें कि जो विबग्योर होता है, विबग्योर जो होता है, इस विबग्योर में सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैंगनी का। और सबसे कम किसका होता है? रेड का। ठीक, तो वर्णक्रम में सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? वॉयलेट का। ठीक, क्लियर हो गया, ये समझ लेंगे। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कैलोमल। कैलोमल क्या होता है? देखिए समझिएगा, कैलोमल क्या होता है? कैलोमल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। क्या होता है बेटा? मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम होता है बेटा मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। झूठा सोना क्या कहलाता है? प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड व आयरन पायराइट्स होता है। झूठा सोना जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइट। ठीक, प्रिंकिटियाक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। क्या होता है बेटा? ट्रिप्सिन एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंतों में प्रोटीन में अमीनो अम्ल को अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। कौन सा उत्प्रेरक होता है? पेप्सिन होता है। कौन सा होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रो डी
नेक्स्ट है एस्ट्रो डी। क्या है एस्ट्रो डी? होता है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापान एक्सरे ग्रह, ये होता है एस्ट्रो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्रुव तारा जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में ही स्थित होता है। पृथ्वी के जिस दिशा में पृथ्वी घूर्णन करती है उसी दिशा में क्या होता है? स्थित होता है। इस कारण ध्रुव तारा क्या होता है? आकाश में एक ही स्थान पर हमेशा दिखाई देता है। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मनुष्य हृदय सामान्यतः कितनी प्रकार स्पंदन करता है? तो 72 बार। कितनी बार करता है? 72 बार। इस गैनोमैनोमीटर नामक यंत्र को किससे नापते हैं? ये रक्त दाब नापा जाता है। क्या? रक्त दाब नापते हैं। 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की? रक्त समूह की। किसकी खोज की? किसकी खोज की? रक्त समूह की। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रक्त समूह की खोज की करता लैंड स्टीनर, बहुत पूछा जाता है। ठीक, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग देखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के द्वारा, जल का जब कणों का प्रकाश का विकिरण होता है तो इस कारण वो क्या होता है? नीले दिखाई देता है। ठीक, प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है? तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन का मुख्य यौगिक है। किसका है? नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार के अध्ययन के, उनके वातावरण के बारे में इथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की कौन सी थी? मैडम क्यूरी थी, भौतिक विज्ञान में। किसमें? भौतिक विज्ञान में 1930 में मैडम क्यूरी ने नोबेल पुरस्कार पाया। ठीक, आगे लिखा है पानी में सुई तो डूब जाती है लेकिन भारी भारी समुद्री जहाज कैसे तैरते रहते हैं? क्या कारण है? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन इसका याद रखें। जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है और सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे सुई पानी में क्या हो जाती है? डूब जाती है। ठीक, तो ये साइंटिफिक रीजन है। बहुत अच्छी तरीके से आप प्लवन के नियम अगर पढ़ेंगे साइंस में तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत के स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2A, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का होता है बेटा। किसका होता है? विटामिन डी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, लिखा है किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ पाती हैं? ये होता है पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। किससे? पराश्रव्य तरंगों से। HIV विषाणु किस रोग के द्वारा होता है? एड्स के द्वारा होता है। रक्त का थक्का जमने का कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के होता है। ठीक, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। किसका होता है बेटा? आवेश का मात्रक होता है। लाफिंग गैस क्या है बेटा? लाफिंग गैस क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्या होती है बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। किसमें की जाती है? लौह कवर में। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन की। किसकी होती है? न्यूक्लियर संलयन की होती है। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये न्यूक्लियर संलयन जरूर तैयार कर लीजिएगा, परमाणु घरों में बहुत पूछा जाता है। आगे चलेंगे। जी किरणें, गामा किरणें जो होती हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट, गामा किरणों का आवेश किसी प्रकार का नहीं होता आवेश। उसमें क्या होता है? गामा किरणें क्या होती हैं? क्या होती हैं? उदासीन होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? उदासीन होती हैं। गामा किरणें कैसी होती हैं? उदासीन होती हैं। ठीक, गामा किरणें उदासीन होती है बेटा। यहाँ क्वेश्चन में गामा लिखा हुआ है। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किस प्रकार होता है? जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। किसमें होता है बेटा? जीवाश्मों की आयु पता लगाने में होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? वक्र करता है, मतलब किडनी के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? जलीय पौधों को कहते हैं हाइड्रोफाइट। क्लियर हो गया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट लिखा है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। क्या बनते हैं? अनंत बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है,
खासकर टीईटी और अदर एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनता है? दूसरा प्रतिबिंब बनता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने के कारण तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने का कारण होता है। ठीक है, कम होने का कारण होता है। तेल जो होता है, तेल का जल तल पर जो फैल जाता है उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव की अपेक्षा कम होना। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है पेंसिल का ग्रेफाइट होता है। तो पेंसिल का ग्रेफाइट किसका, पेंसिल क्या होता है? पेंसिल का लेड जो होता है वो ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्या होता है? घर्षण कम होता है। ठीक। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे घड़ी क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। ठीक। आगे, ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर पानी क्यों उबलता है? क्यों उबलता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब हमेशा क्या होता है? कम होता है बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की। किसकी होती है? जस्ता और तांबा की। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? ये है ध्रुव। क्या है? ध्रुव। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन पेप्टोन को किस में बदलता है? छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। किस में बदल देता है? छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में दाद रोग के कारक का कवक का नाम क्या है? इसको बोलते हैं बेटा माइक्रोस्पोरम। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोस्पोरम बोलते हैं। ठीक है। आगे लिखा हुआ है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी के अभाव में। किस में होता है बेटा? विटामिन सी के अभाव में होता है। ठीक। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है सबसे भारी धातु कौन सी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम होती है। कौन सी बेटा होती है? ओस्मियम होती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। पोटेशियम में कॉर्नेलाइट का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कर लीजिए। KCl MgCl2 KCl.MgCl2.6H2O, ये हो जाता है कार्नेलाइट का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे, आगे है यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंत क्या प्राप्त होता है? अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा? सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई किस में नापते हैं? डेसिबल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसिबल में बहुत पूछा जाता है। अक्सर कर ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, SSC वगैरह सभी एग्जामों में पूछा जाता है। हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाई जाती है? क्रोमियम, लोहा, निकेल। जब हम लोग इन तीन राशियों को मिला देते हैं तो तीनों राशियों को मिलाने पर स्टेनलेस स्टील क्या हो जाती है? बन के तैयार हो जाती है। ठीक। आगे लिखा वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम बताओ जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी होती है जिसमें उसमें शैवालों का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं बेटा। दूध से दही बनने की क्रिया कहलाती है बैक्टीरियम लैक्टिसाइड। क्या कहलाती? बैक्टीरियम लैक्टिसाइड कहलाती है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो पाई जाती है? तो बेटा इस शर्करा की पाई जाती है। किसकी पाई जाती? शर्करा की पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायबिटीज का जो भी मरीज होगा जाहिर सी बात है उसमें क्या होगी? शर्करा की अधिकता होगी, इसके कारण उसको डायबिटीज हुई होगी। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? पार्केल नियम, पास्केल नियम। यहाँ गलती से पास्केल छपा होना चाहिए, पास्केल होना चाहिए या पास्कल। ठीक है, पास्केल या पास्कल। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया। किसने किया बेटा? कॉर्नबर्ग ने किया। ओके, क्लियर हो गया। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली हाइपोकार रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है बेटा? सोडियम थायोसल्फेट होता है। भोपाल गैस दुर्घटना में का रिसाव गैस का पूरा नाम क्या है? मेथिल आइसोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए लिखा हुआ गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिकम। ट्रिटिकम एस्टिकम होता है इसका रासायनिक नाम, और ट्रिटिकम वल्गेयर, दोनों नाम इसमें ज्वाइन करके हमको बताने। आगे देखिए नेक्स्ट लिखा है ओक्जेनोमीटर।
ऑक्जेनोमीटर जो होता है, ऑक्जेनोमीटर क्या होता है, पौधों की रेखीय वृद्धि में लीनियर ग्रोथ उसके द्वारा क्या करते हैं, प्लांट्स में जो लीनियर ग्रोथ हो रही होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये ऑक्जेनोमीटर होता है। क्या होता है, ऑक्जेनोमीटर होता है। ठीक, आगे है बेटा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बेटा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। ठीक, आगे लिखा है ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक बेटा, इसमें भी ताप बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स की जो भी चालकता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है हमेशा। ठीक, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ जाएगा। आप समझोगे कि आपको लगेगा कि ताप मतलब वो हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ताप बढ़ जाता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है, देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, आगे हरा कसीस का रासायनिक सूत्र FeSO4.7H2 होता है। कैलोमल का रासायनिक नाम क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है बेटा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आगे बढ़ेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफोरान होता है, टेकोफेरान होता है। क्या होता है बेटा, टेकोफेरान होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, भारी जल क्या है। ठीक, भारी जल क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ट्रैकोना रोग किस आंख से किस अंग से संबंधित है, आंख से संबंधित है। किससे बेटा, देखो भारी जल का बच्चों सूत्र आप लोग याद भी कर लीजिए, D2O होता है। क्या होता है बेटा, D2O होता है। ठीक, आगे लिखा हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग के लिए जिम्मेदार है, पीलिया के लिए। किसके लिए बेटा, पीलिया के लिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एपिलेप्सी रोग किससे संबंधित है, नाड़ी संस्थान से। किससे, नाड़ी संस्थान से। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, ABO रक्त समूह के व्यक्ति से। ठीक, चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। किसने की बेटा, एडवर्ड जेनर ने की। ठीक, दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है, आयरन और कॉपर की। किसकी होती है बेटा, आयरन और कॉपर की कमी होती है बेटा। किसकी कमी होती है, आयरन और कॉपर की कमी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, शैलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। शैलिंग प्रतिशत क्या है, मूंगफली दानों का प्रतिशत ज्ञात करना। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न हॉट वल्गर। ठीक, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, शानेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा, शानेन को कहा जाता है। आगे चलेंगे, हस्तचलित चारा काटने की मशीन फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे की बनी होती है, ढलवा लोहा होता है। कैसा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 90 कैलोरी प्राप्त होती है। कितनी, 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य का रक्त जो हो जाता है रंग, वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है, अमाशय से। किससे होता है, अमाशय से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखी थी पुस्तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, आगे लिखा है, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। किस में मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में प्रोसेसर की गति को मापते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा सभी बच्चों को। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। ठीक, एंटीपायरेटिक दवा कैसे क्यों ली जाती है, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार को कम करने के लिए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोरासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रेम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रेम के कारण होता है। अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। ठीक, ये भी तो ये सबको पता है कि इसमें हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या है, तो इसमें बताया मैंने, अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी ही हाइपोकोंड्रिया होती है। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेत्रदान में रोगी
आँख के किस भाग का प्रतिरूपण करता है? कॉर्निया का करता है। किसका करता है? कॉर्निया का करता है। पैलाग्रा रोग किस कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण। किसके कारण? नियासिन की कमी के कारण। चंद्रमा के तल पर आकाश काला दिखना किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा होने का कारण क्या है? खसरा होने का कारक क्या होता है? वायरस होता है। क्या होता है? वायरस। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे में मिलता है? 24% मिलता है। कितना मिलता है? 24%। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? कोरोथर्स थे। कितने कौन थे? कोरोथर्स थे। ठीक, रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? टिटेनियम का है। किसका होता है बेटे? टिटेनियम का। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम लिथॉर्ज होता है। क्या होता है? लिथॉर्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स कहाँ स्थित है? ये बेटा कोलंबा महाराष्ट्र में है। किसमें है? कोलंबा महाराष्ट्र में। और स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किस पशु का होता है? व्हेल का होता है। किसका होता है बेटा? व्हेल का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो, बैकुरल क्या होता है बेटा? बैकुरल होता है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकॉस्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी होती है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स। बादल में हवा तैरने के कारण, वायु की श्यानता के कारण और अपने कम घनत्व के कारण। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जीवन के उद्भव का प्रथम विवरण IP ओपेरन ने किया। FG बेटिंग ने किया है इंसुलिन की खोज। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। सुपर फास्फेट अवरकों CaH2PO4 का होल ट्वाइस। ठीक, पानी का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। एपिलेप्सी रोग किससे है? नाड़ी संस्थान से। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखा है ड्रॉप्सी बीमारी किसके लिए होता है? ऑर्जीमोन के लिए होता है। कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। हड्डियों के फास्फोरस किस रूप में किया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में किया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? सोनार के द्वारा। किसके द्वारा? सोनार के द्वारा। ठीक, आगे लिखा हुआ है, मूत्र में एल्यूमिन आने के किस अंग से गड़बड़ हो जाती है संभावना? वक्र से। किससे होती है? वक्र से बेटा। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब नापते हैं। क्या नापते हैं? गैसों का दाब नापते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैस का दाब मापते हैं। 4 अर्धायुओं के पश्चात किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का भाग कितना रह जाएगा? 1/16 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 1/16 रह जाएगा। देखो 4 अर्धायु होती हैं तो इसमें फार्मूला लगता है 1/2 और जितनी भी पावर होंगी, यहाँ 4 अर्धायु हैं तो यहाँ पर 4 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/16। 1/16 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? सूक्ष्म छिपाक का कारण क्या है? विटामिन A की कमी का। किसका? विटामिन A की कमी का। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट को कहा जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय है। कैसा है? अनुचुंबकीय। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर क्या हो जाएगा? Z+। ठीक, Z+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Z+1। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, रदरफोर्ड ने भौतिकी के किस मूल कण की खोज की? प्रोटॉन की। किसकी खोज की? प्रोटॉन की। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? हीमोफीलिया में। किस में नहीं जमता? हीमोफीलिया में जमता। DNA उपस्थित रहता है केंद्रक में। किस में रहता है? केंद्रक में। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने की बेटा? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, एक परमाणु द्रव्यमान 1 MU किसके बराबर होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का उदाहरण है? ऊर्जा का। किसका है बेटा? ऊर्जा का। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना किस रंग के कारण दिखाई देती है? ठीक, साबुन के बुलबुले में ये घटना क्यों दिखाई देती है? व्यतिकरण के कारण। इंटरफियरेंस होता है। क्या होता है बेटा? इंटरफियरेंस।
ठीक, ये व्यतिकरण गतिमान आवेश उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में करते हैं। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। किसी तारे के रंग का परिचायक होता है, तारे के ताप के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? तारे के ताप के बारे में बताता है। भारी जल का सूत्र अभी बताया है मैंने, D2O होता है, आपको पहले बता चुका हूँ। अर्जेंटाइट किस धातु का होता है? चांदी का। पीएच मान किसका? दूध का 6.6। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पाया जाता है? प्रति यकृत में बनता है और गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। ठीक, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम स्टेपिडियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेपिडियस। आगे चलेंगे, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? क्वेश्चन देख लेंगे, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऊतकों का करते हैं, ऊतकों का करते हैं। ठीक, न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका होता है? त्वरण का होता है। आयोडीन टिंक्चर क्या होता है? आयोडीन व एल्कोहली विलयन होता है। रेडियो तरंगों में वायुमंडल में किस कारण होता है? आयन मंडल से होती है। किससे होती है बेटा? आयन मंडल से होती है। ठीक, आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है, किस कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है बेटा। किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी किसको बताता है? जीव एवं पर्यावरण के सहसंबंधों को बताता है पारिस्थितिकी। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में की गई। ठीक, 1972 बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? सन 1942 में। किसमें किया गया बेटा? सन 1942 में। आगे चलेंगे, लिखा है आई राइट क्या है? आई राइट क्या होता है बेटा? आई राइट क्या होता है? विकलांगों का कंप्यूटर होता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है बेटा? अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक, पुष्प विभिन्न तरह के होते हैं, एंथोसाइनिन होता है। ठीक, और उसके बाद सेब खाने योग्य भाग क्या होता है? रसदार थैलामाइस होता है, उसी को केवल या खाने योग्य होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मानव शरीर में 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी बार बढ़ती है? 72 बार बढ़ती है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया में दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, समान परमाणु संख्या लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले लोग क्या कहलाते हैं? जिनकी परमाणु संख्या समान होती है वो बेटा क्या कहलाते हैं? परमाणु संख्या जिनकी क्या होती है? समान होती है, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जिनकी परमाणु संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। इंसुलिन की खोज FG बैटिंग ने की। FG बैटिंग, क्लियर हो गया? FG बैटिंग ने की। ठीक, सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है बेटा, तो आप लोग ये PDF जो है, आप जो पढ़ रहे हैं इस PDF को मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, आगे की साइंस की क्लासेस और भी आपको मिलेंगी और मैथ्स की भी मिलेंगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।